सोच के देखो तुमने डॉट नेट में एपीआई बना ली, कंट्रोलर्स लिख लिए, रूट्स चल रहे हैं, लेकिन जब डाटा चाहिए यूजर का या प्रोडक्ट का या ऑर्डर्स का, तब तक सिस्टम खाली है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस कनेक्टेड ही नहीं है। और असल डेवलपर वही होता है जो बैकएंड को रियल डाटा से जोड़ता है। डॉट नेट में डेटाबेस कनेक्ट करना एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करता है, और मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल देता हूँ पोस्टग्री एसक्यूएल से कनेक्शन की। स्टेप 1, इंस्टॉल करें नुगेट पैकेजेस को। सबसे पहले तुम्हें प्रोजेक्ट के अंदर npg sql entity framework core डॉट postgre sql पैकेज इंस्टॉल करना होता है। ये ef core को postgre sql से बात करना सिखाता है। स्टेप 2, कॉन्फ़िगर कनेक्शन स्ट्रिंग्स। अब अपनी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल को ओपन करो और उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखो। कनेक्शन स्ट्रिंग डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद जो भी तुम्हारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन रही है, तुम्हारा यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या है, पोर्ट क्या है और होस्ट कौन सी यूज कर रहे हो। ये लाइन बताती है तुम्हारे एपीआई का डेटाबेस से कैसे बात करेगा। स्टेप 3, रजिस्टर इन प्रोग्राम डॉट सी एस। फिर तुम प्रोग्राम डॉट सी एस या स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल में ef कोर को रजिस्टर करते हो। वो किस तरीके से करना है? बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शंस डॉट यूज npg sql builder डॉट configuration डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। उसके बाद जो सा तुम कनेक्शन यूज कर रहे हो, यहाँ पर तुम 2 से 3 डीबी भी इकट्ठे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कनेक्शन स्ट्रिंग अगर तुमने लिखी हुई है, वहां पर एक डिफॉल्ट कनेक्शन है, लेकिन अगर तुम टेस्टिंग के लिए अपना कोई अलग से लोकल डीबी बनाकर वो कर रहे हो, तो तुम वो भी कनेक्शन यहाँ पर रख सकते हो। सिर्फ एक चेंज करनी पड़ेगी आपको, और आपका जो डीबी है वो वाला कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जब भी तुम्हें ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट चाहिए, डॉट नेट ऑटोमेटिकली तुम्हें पोस्टग्री एसक्यूएल वाला कॉन्टेक्स्ट देगा। स्टेप 4, मेक डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। एक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाते हो जो डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करती है। कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तुम टेबल्स डिफाइन करते हो मॉडल्स के जरिए। स्टेप 5, माइग्रेशन एंड अपडेट डेटाबेस। अब तुम कमांड चलाते हो डॉट नेट ef migrations add initial create डॉट नेट ef database update, और मैजिक हो गया, तुम्हारा पोस्टग्री एसक्यूएल में टेबल्स क्रिएट हो गए। यानी असल बात यह है कि डॉट नेट प्रोजेक्ट में डेटाबेस कनेक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जिस डेवलपर को ये प्रॉपरली करना आता है उसका प्रोजेक्ट रियल लगता है, क्योंकि उसकी एपीआई डमी नहीं डेटा ड्रिवन होती है। और जॉब इंटरव्यूज में भी यही टेस्ट होता है, बंदा डेटाबेस से कनेक्ट करवा सकता है या नहीं। तो अब तुम अगर समझ गए हो डॉट नेट में डेटाबेस कनेक्शन का रियल प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप इसी कनेक्शन के ऊपर क्रड और क्यूरीज लिखना है, वो हम अगले दिन देखेंगे। मैं खुद 2 साल तक रैंडम ट्यूटोरियल्स देखकर घूमता रहा, एसक्यूएल एक जगह, एंगुलर दूसरी जगह, डॉट नेट तीसरी जगह, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? टाइम वेस्ट। इसलिए मैंने एक फुल स्टैक डेवलपर बैच बनाया है जिसमें हर एक चीज एक रोड मैप में मिलेगी। डॉट नेट, एंगुलर, पोस्टग्री एसक्यूएल, काफका, माइक्रो सर्विसेज, क्लीन आर्किटेक्चर, सब रियल प्रोजेक्ट्स के साथ। और सुनो, पहले 20 स्टूडेंट्स को सीट फ्री मिल रही है, उसके बाद पेड होगा। और पता है इस बैच को यूनिक क्या चीज बनाती है? कि आपको कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं उठा के देने वाला मैं, बल्कि आपके इस सफर में मैं आपका साथी बनकर चलूंगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा और आपको सीवी से उठाकर मार्केट रेडी डेवलपर बना दूंगा।